बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं के स्वर्ग लोक पर भी उसने कब्जा कर लिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इस असुर से मुक्ति दिलाई जाए। तब सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया और अन्य देवताओं ने भी माँ को कई शक्तिशाली हथियार दिए। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूप में उस असुर और उसकी सेना का नाश किया। 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी विजय की याद में हर साल नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं उन 9 देवियों के बारे में जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। पहला दिन शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। यह माँ दुर्गा का पहला रूप माना जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और इनका वाहन बैल है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह माँ का तपस्विनी रूप है। इस रूप में माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्ति, तप और धैर्य की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी होती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत वीर और शक्तिशाली माना जाता है। इनकी पूजा से भय दूर होता है और साहस मिलता है। चौथा दिन कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की रचिता भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा से जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य मिलता है। पांचवा दिन स्कंदमाता। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंदमाता को समर्पित होता है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। माँ स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। छठा दिन कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर जन्म लिया था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। सातवां दिन कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ का यह रूप बहुत भयंकर माना जाता है, लेकिन यह रूप भक्तों की रक्षा के लिए है। माँ कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों और नकारात्मकता का नाश करती हैं। आठवां दिन महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रंग बहुत गोरा और उज्ज्वल है। यह शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। माँ महागौरी की पूजा से जीवन में सुख और शांति आती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां और सफलता देने वाली देवी मानी जाती हैं। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया खेला जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से होती है। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके हम अपने जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान और सुख की कामना करते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।